स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन के खास खबरों से। डॉक्टर अंबेडकर एसडीएससी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तत्वाधान में संरक्षक श्री सुनील चंद्र नाथ के नेतृत्व में प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजू मरांडी, पटमदा के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री प्रदीप बेसरा, समिति के उपाध्यक्ष श्री गणेश राम, महासचिव श्री रविंद्र कुमार ने बोड़ाम प्रखंड के लाइलोम पंचायत स्थित पगदा गांव पहुंचकर झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में 95.8% मार्क्स पाकर कोल्हान के टॉपर बने राजेश हांसदा, पिता विश्वनाथ हांसदा एवं माता रुमानी हांसदा के घर पहुंचकर बधाई दी। राजेश हांसदा ने साबित कर दिया, यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो गरीबी शिक्षा के बीच दीवार नहीं बन सकती। कड़ी मेहनत, विश्वास और लगन के बल पर सफलता हासिल किया जा सकता है, उसने यह कर दिखाया। राजेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने विद्यालय, सिद्धू कानून शिक्षा निकेतन डिमना के गुरुजनों और सहपाठियों को दिया। गांव के लोगों के सहयोग के लिए भी उसने आभार व्यक्त किया। राजेश हांसदा के घर की माली हालत बहुत दयनीय है। किसी तरह उसके पिता गाड़ी चलाकर परिवार चलाते हैं, पर आगे की शिक्षा उसे कठिन दिख रही है। उसकी ख्वाहिश है कि वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, लेकिन पैसे के अभाव में यह लक्ष्य उसे असंभव दिख रहा है। उसका सपना है कि रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज संत जेवियर कॉलेज में आगे की शिक्षा विज्ञान संकाय में दाखिला लेकर पढ़ाई करे। समिति ने उसके मनोबल को प्रोत्साहित करते हुए उसके सपनों को साकार करने हेतु रांची के संत जेवियर कॉलेज के विज्ञान संकाय में दाखिले के खर्च एवं पढ़ाई के दौरान आने वाले तमाम खर्च उठाने का आश्वासन दिया। उसके आगे के सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग के पढ़ाई के खर्च का भी समिति द्वारा वहन करने का भरोसा दिलाया गया। समिति के संरक्षक श्री सुनील चंद्र नाथ ने भरोसा दिलाया, आगे की शिक्षा हेतु समिति सदैव राजेश हांसदा के साथ है एवं उसके सपनों को पूरा करने में तत्पर है। संरक्षक महोदय ने इस कामयाबी के अवसर पर राजेश हांसदा को ट्रॉफी एवं एक हाथ घड़ी तथा 2000 नगद समेत आवश्यक वस्तुओं का साथ ही पुस्तकों का उपहार देकर सम्मानित किया। पटमदा से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। पूरे कोल्हान में 95.8% ला के टॉप किया है। तभी से मेरे मन में इच्छा हुई कि इनसे जाके मिले, इनको कुछ गाइड करे और उनके आज आवास में आकर और राजेश हांसदा से बात किए कि आगे का उनका क्या लक्ष्य है, क्योंकि ये समाज के ये विलक्षण प्रतिभा के छात्र हैं। अगर ये मिसगाइड हो जाएंगे, अगर इनको दिशा नहीं मिलेगा तो दिशाहीन हो जाएंगे। और हम लोग का जिस बैनर है, जिस संगठन के तले हम लोग काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ही इस तरह है कि समाज में इस तरह के लोग जो विलक्षण प्रतिभा के हैं उनको दिशा देना और गाइड करना। और हमारा संगठन सचिव भी यहाँ खड़े हुए हैं, रावत तारक राउत, और हम लोग सारे सदस्य आए हैं। और जो भी अगर ये राजेश हांसदा आगे की पढ़ाई में इनसे बात हुई है कि ये सेंट जेवियर रांची में पढ़ना चाहते हैं, सेंट जेवियर रांची में पढ़ के ये इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण और कुछ इनका मन में डर है भाषा को लेके। इसी भाषा को और आर्थिक अभाव को जो डर है, इसको दूर करने के लिए इस समिति के सभी सदस्य यहाँ आए हैं कि आगे का पढ़ाई जारी रखिए, उच्चतर टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर लीजिए और उसमें जो भी अपेक्षित सहयोग होगा पूरे इंजीनियरिंग पढ़ाई के दौरान, सेंट जेवियर में पढ़ाई के दौरान सभी खर्च का वाहन समिति के सदस्यों द्वारा सहयोग के द्वारा इनको प्रदान किया। घाटशिला अनुमंडल में स्थापित संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान क्लास यूकेजी के ग्रुप में विद्यालय की एक शिक्षिका द्वारा भारत के आसपास के पड़ोसी देशों की सामान्य जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रों के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान याद करने के लिए बच्चों को दिया गया। इस मैसेज से कई अभिभावकों ने यह कहते हुए विरोध जताया कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्यों याद कराया जा रहा है। यह मामला सोशल मीडिया में हावी हो गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि आज एक छात्र संगठन के कुछ प्रतिनिधि ने घाटशिला थाने में एक शिकायत पत्र थानेदार को सौंपी। मामला चूंकि संवेदनशील था, अतः जीटीए न्यूज ने मामले की पड़ताल की और विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क किया तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि इंटरनेशनल ब्रिटिश काउंसिल द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत यह निर्देश दिया गया था कि बच्चों के सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्रगान, ध्वज आदि की जानकारी बच्चों को इसका प्रयास किया जाए, परंतु कुछ अभिभावकों को इस पर आपत्ति हुई।
प्राचार्य मल्लिक ने बताया कि वे खुद एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं। देशभक्ति उनमें भी है, फिर भी यदि अभिभावकों को आपत्ति है तो वे इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिए हैं और उन्होंने खेद प्रकट किया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाह फैलने में देर नहीं लगती। विद्यालय का उद्देश्य भले ही उचित रहा हो, पर उन्हें व खासकर उनके उक्त शिक्षिका को आम जनता के भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए पाकिस्तान की जगह नेपाल, भूटान आदि पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ाया जा सकता था, ऐसी आम जनता व अभिभावकों का कहना था। आइए देखते हैं कि विद्यालय के प्राचार्य इस मुद्दे को लेकर क्या संदेश देना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं संजय कुमार मल्लिक, प्रिंसिपल संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड ब्रिटिश काउंसिल द्वारा जो आयोजित की जाती है, इसके तहत बच्चों को एक इंटरनेशनल डायमेंशन देने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था, नो योर नेबरिंग कंट्रीज़। उसके तहत छोटे बच्चों को अपने पड़ोसी देशों के संबंध में जानकारी इकट्ठा करनी थी, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फ्लावर्स। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जा रहा था। इसी के तहत म्यूज़िक सेगमेंट में हमने भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, उनको नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग उनको सिखाया। साथ ही हमने रिक्वेस्ट किया कि बच्चे अगर दूसरे कंट्री के भी नेशनल एंथम को सुन सकें तो अच्छा हो। मुझे पता चला कुछ पेरेंट्स इस पे आपत्ति किए। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करा दिया, स्टॉप कर दिया। इसकी जगह बच्चे दूसरी चीज़ सीखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, अगर किसी व्यक्ति को हमारे इस गतिविधि से आहत पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं फौज का रिटायर्ड, एयरफोर्स का रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हूं। देशभक्ति मेरे रग रग में भरी हुई है। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय के प्राचार्य श्री मल्लिक के संदेश से साफ पता चल रहा है कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं था। महज एक सामान्य ज्ञान के तौर पर यह एक प्रोजेक्ट के तहत कार्य दिया गया था बच्चों को। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक बाजार, टिकट, धुआंधार सहित सभी चौक चौराहों एवं बाजारों में रविवार को कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन का अनुपालन के लिए बंद कराया गया। इस दौरान दुकानों को बंद कराने के लिए माइकिंग का प्रचार भी किया गया। ईचागढ़ थाना के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर विष्णु चंद्र भोक्ता ने बताया कि पूरे ईचागढ़ क्षेत्र के सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क का उपयोग किए बेवजह इधर से इधर घूमने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री जैसे सब्जी, दूध, फल, राशन दुकान, डॉक्टर इत्यादि को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा, लगातार गश्ती कर दुकानों की जांच की जा रही है। उन्होंने माइकिंग का प्रचार भी किया। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की गई है। राशन दुकान, दवा दुकान, फल दुकान, सब्जी दुकान, इनके अलावा सारी दुकानें बंद रहेगी। आम नागरिकों से अनुरोध है, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे, बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो दुकानदार या आम नागरिक लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में मास्क एवं हेलमेट चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत आज राजनगर थाना प्रभारी शंभू शरण दास के नेतृत्व में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क एवं हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह प्रभारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता से मास्क भी पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। मास्क पहनकर चलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जूते कपड़े की दुकान को नहीं खोलना है। अनावश्यक रूप से लोगों बाजार पर नहीं आए, जिनकी जरूरत है नहीं बाजार में है। कोविड-19 के कारण कोरोना बीमारी बहुत वैश्विक स्तर पर फैल रही है। लोगों को इस चीज़ की समझ रखते हुए लोगों को खुद जागरूक होना है। इसी पर्पज़ से हम लोग आज विशेष छापेमारी विशेष अभियान चला रहे हैं और हेलमेट पहन के ही निकलें और मास्क लगा के ज़रूर निकलें। बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें, जब भी ज़रूरत है तभी निकलें, अनावश्यक बाजार में नहीं निकलें। यही जागरूकता लोगों ने बनाया है।
जिला प्रशासन एवं JNAC के द्वारा परसुडी बाजार को सैनिटाइज कराया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से परसुडी थाना के सजीत कुमार, जिला परिषद राणाडे, परसुडी दुकानदार संघ के अध्यक्ष ऋषि सिंह, महेश यादव, संजय कच्छप, तपन बरुआ, परशुराम साव इत्यादि मौजूद थे। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। रविवार को कपाली ओपी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को कपाली पुलिस ने अभियान चलाकर बंद कराया। ओपी प्रभारी अर्जुन राव ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार कपाली क्षेत्र में अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को अगले आदेश तक बंद कराया है। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक रूप से दुकानें खुली मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक रूप से खुले रखने वाले राशन, फल, दूध आदि की दुकानों को निर्देश दिया गया कि अपने आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करना बताएंगे। कपाली से कांग्रेस महिला की रिपोर्ट। 2 दुकान, इन सबों के अलावा जो भी अनावश्यक चीज़ है वो लोग दुकान बंद रखेंगे और जो भी दुकान खुले भी रहेंगे, जैसे फल, दूध, इस तरह के आवश्यक चीज़ वाले, वो सभी व्यक्ति इस बात का ध्यान देंगे कि सभी व्यक्ति मास्क खुद भी पहने और दूसरों को जो पहने उन्हीं लोगों को सामान देने का कोशिश करें और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल अनुपालन करेंगे। जो नहीं करेंगे नियमों का अनुपालन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, राशन दुकान के लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है क्या? राशन दुकान के लिए विशेष अभी कोई ऐसा समय स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो भी अगर राशन दुकान खुले भी रहेंगे तो उन लोग को अनुपालन, सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने का जो निर्देश दिया गया उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। ये कितने तारीख तक के लिए लागू किया गया था? 31 जुलाई तक के लिए आदेश आया है, फर्दर आदेश के लिए देखा जाएगा फिर। अभी इस क्षेत्र में किन किन दुकानों को बंद कराया गया? अभी इस क्षेत्र में जितना भी दुकान है अनावश्यक। मऊभंडार पुलिस ने आज मऊभंडार स्वर्णरेखा नदी के किनारे टुमांडुमी बस्ती में स्वचालित अवैध महुआ भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी, प्रशिक्षु दरोगा सौरभ कुमार, सहायक अवर निरीक्षक अवध बिहारी सिंह उपस्थित।